Yes, students. Students, let's begin with two more questions of the day. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपने शीट का. अपने शीट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, ध्यान दीजिए. Workout in cost sheet from the unit cost of production per ton of a special paper manufactured by paper mills in December 2017 from the following data. डायरेक्ट मटेरियल RMC में जाएगा. पेपर पल्प 500 टन यूज हुआ एट द रेट 50 पर टन, मल्टीप्लाई करो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा. अदर मटेरियल में 100 टन एट द रेट 30 पर टन, बोथ विल गो टू RMC. डायरेक्ट लेबर अपना हेडिंग ये 80 skilled man at the rate 3 per day for 25 days, 40 unskilled men at the rate 2 per day for 25 days. डायरेक्ट एक्सपेंस अपने स्टार्टिंग के डायरेक्ट कॉस्ट के 3 हेडिंग्स है, तीनों दिया हुआ है यहाँ पर. डायरेक्ट एक्सपेंस में यू हैव स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड स्पेशल डायल्स, वर्क्स ओवरहेड विच इज फैक्ट्री ओवरहेड्स विच इज 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस आएगा उसका 160% हमें लेना है. एडमिन ओवरहेड्स इज 10% ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल, administrative overheads at the rate 10% and selling and distribution at the rate 15% on work cost. मतलब एडमिन 10% और सेलिंग 15%, जो वर्क कॉस्ट का आंसर आएगा उसका 10 और 15% रिस्पेक्टिवली रहेगा. 400 टन्स ऑफ स्पेशल पेपर्स वर मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना पूरा प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ऊपर जो हम लोग लिखते हैं उसके लिए दिया हुआ है. रुपीज 800 was realized from the sale of waste material, that is sale of scrap. कुछ नहीं बोला तो फैक्ट्री के बाद मालूम है ना, माइनस करना है और you have to transfer it. Scrap value of special equipment after utilization in manufacture is nil, तो पूरा scrap, okay? स्पेशल इक्विपमेंट का जो स्क्रैप था वो तो पूरा चला गया, खाली मटेरियल का जो स्क्रैप है वही है. ठीक है, जैसे बोला है वैसे हम लोग लेंगे. क्वेश्चन में किधर भी प्रॉफिट और सेल्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे वो टोटल कॉस्ट तक ही करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट का भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और सेल्स का भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो हमारा कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट बनेगा दैट विल बी टिल टोटल कॉस्ट ओनली. सो फटाफट हेडिंग दे दो आप. कॉस्ट शीट नाम दिया हुआ है, cost sheet of a paper mill for the year ending 31st December 2017. Cost sheet of a paper mill for the year ending 31st December 2017. उधर लास्ट में आपको प्रोडक्शन दिया है स्टूडेंट्स, वो लिख लेते हैं हम लोग. प्रोडक्शन एंड सेल्स कुछ नहीं बोला, सो दैट इज 400 टन्स. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. रूलिंग वही, पर्टिकुलर रुपीज, टोटल रुपीज, CPU. तो पहले आ जाएगा हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, ओके, और डायरेक्ट कॉस्ट में पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर दो टाइप के मटेरियल है स्टूडेंट्स, एक पेपर पल्प है और दूसरा अदर मटेरियल. सो पहला है इसमें पेपर पल्प और दूसरा है अदर मटेरियल. अच्छा स्टूडेंट्स, पेपर पल्प कितना दिया है? 500 टन्स एट द रेट 50 पर टन, और अदर मटेरियल में दिया है 100 टन्स एट द रेट 30 पर टन. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका 500 इंटू 50 पर टन, सो दैट इज 25,000. ओके, 25,000. और अदर मटेरियल कितना दिया है? 100 टन्स एट द रेट 30 पर टन, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3,000 रुपये. टोटल इज 28,000 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन. 28,000, ओके, 28,000 डिवाइडेड बाय 400, 70 पर टन इज योर CPU. नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स डायरेक्ट वेजेस. तीन चीज आती है डायरेक्ट कॉस्ट में. डायरेक्ट वेजेस में भी दो है, स्किल्ड मैन और अनस्किल्ड मैन. स्किल्ड मैन, अनस्किल्ड मैन. स्किल्ड मैन में देखिए कितना दिया है आपको, 80 skilled men at the rate 3 per day for 25 days. Okay,
लॉजिक क्या है, 80 लोग काम कर रहे हैं एट द रेट 3 रुपया पर डे के हिसाब से, ऐसा 25 दिन तक चल रहा है, मतलब महीने भर का हम लोग बना रहे हैं कॉस्ट शीट विच यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, तो यहाँ पर इज फॉर अ मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, तो आपने अगर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, सो दैट इज कॉस्ट शीट ओके फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर लिखो, ईयर एंडिंग मत लिखो, या ईयर एंडिंग लिखेगा तो पीरियड एंडिंग, जो मंथ लिखो तो बेटर है स्टूडेंट्स। ओके, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2017, बिकॉज यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मंथ के हिसाब से दी है, तो 25 दिन का खर्चा बोला है। 80 वर्कर काम कर रहे हैं 3 रुपया पर डे के हिसाब से 25 दिन। वैसे अनस्किल कितने कर रहे हैं, सो 40 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 2 रुपया पर डे उनको मिलता है, ऐसा 25 दिन मिलता है। सो इनका खर्चा कितना होगा, तो दिस कॉस्ट शीट इज फॉर पर मंथ इन अदर वर्ड्स। सो 80 इंटू 3 इंटू 25, सो 6000 आ रहा है फॉर स्किल्ड, और अनस्किल्ड देखो कितना आ रहा है, 40 इंटू 2 इंटू 25, 2000, so 6 plus 2 that is 8000 divided by 400, 20। तो ये कॉस्ट शीट इज फॉर अ मंथ ओनली बिकॉज द इंफॉर्मेशन फॉर द वर्कर्स आर गिवन फॉर 25 डेज। अगर साल का होता तो स्टूडेंट्स 365 डेज मेंशन करते थे, तो एक महीने में 25 दिन काम चल रहा है, 80 वर्कर 3 रुपया पर डे पे 25 दिन काम किए, 40 वर्कर 2 रुपया पर डे पे 25 दिन काम कर रहे हैं, तो उनके खर्चे कितने वो हमें मिल गए। तीसरा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्टूडेंट्स भी दो दिए हुए और उसमें डायरेक्टली अमाउंट ही दिया है। एक है स्पेशल इक्विपमेंट और दूसरा है स्पेशल डाइस। तो स्पेशल इक्विपमेंट का वैल्यू डायरेक्टली दिया है 3000 और डाइस दिया है 1000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 400, सीपी हो जाएगा 10, टोटल करेंगे तो मिलेगा आपको प्राइम कॉस्ट। ओके, सो 28,000 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 400, तो सीपीयू मिल जाएगा आपको 100। फिर आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें पहला आएगा आपका फैक्ट्री और बॉक्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड के बारे में कितना बोला, इट इज 160% ऑफ direct wages. Okay, so it is 160% of direct wages. It is 160% of direct wages. Let us calculate students, कितना आता है 160%। डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट वेजेस इज 8000 टोटल, उसका 160% कम्स एज 12,800। अंदर इसलिए लिखा बिकॉज सेल ऑफ स्क्रैप भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और सेल ऑफ स्क्रैप सीधा अमाउंट में उधर दिया हुआ है 800, माइनस करके आउटर कॉलम में ले लेंगे। सो 12,000 total factory overheads divided by the production, you get CPU as 30। ये ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। सो 52,000 डिवाइडेड बाय 400, ओके, 52,000 divided by 400 that comes to 130। फिर आता है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स।
और उसके बारे में बोला हुआ है उधर नीचे, ऑफिस ओवरहेड आर 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, ये 52,000 का 10% हमें लेना है, तो 10% उसका हो जाएगा 5,200। ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आई थिंक सो दैट कम्स टू 57,200। डिवाइडेड बाय 400, 400 प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। सीपीयू मिल जाएगा, मैंने आपको बोला कुछ नहीं बोला जाएगा, हमेशा याद रखो सीपीयू प्रोडक्शन तक ही निकालना है, आगे बोलेगा तो ही आगे जाना है। उसके बाद में फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, सीधा उसके बाद दिया हुआ है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और उसके बारे में बोला इट इज 15% ऑफ योर वर्क कॉस्ट। तो फिर से जो हमारा वर्क कॉस्ट है उसका 15%, मतलब 52,000 का 15% लेना है। तो जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें उसके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। 7,800 आ रहा है। ओके, सीपीयू तो खाली प्रोडक्शन तक निकालना है स्टूडेंट्स। तो 57,200 प्लस 7,800 विल गिव यू योर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे तो कुछ बोला नहीं है, ना ही प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है ना ही सेल्स की इंफॉर्मेशन है, तो बस यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है। तो 57,200 प्लस 7,800 दैट विल गिव यू योर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स 65,000। तो जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस दिए होंगे तो उसके बेसिस पे वी हैव टू कैलकुलेट। अभी एकदम डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया होगा, छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड था। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, कैलकुलेटिव बेस्ड है। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है तो आज वो कवर अप कर लेते। तो ओके, तो आज ये वाले कैटेगरी के क्वेश्चन हम कवर अप कर लेंगे। बट याद रखो कॉस्ट शीट मंथ का है, बिकॉज वो डेज का इंफॉर्मेशन जो दिया है वो डेज में दिया हुआ है फॉर वन पर्टिकुलर मंथ। तो ऊपर हेडिंग में याद रखना कॉस्ट शीट फॉर अ मंथ आप लिख के रखो, ठीक है। So I hope so now this question is very much clear. तो let's go to the next question students। अपने शीट का क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। Let us do the marking. Okay, I think so it's question number 9। ये भी कुछ वैसा ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन एंड लेट्स डू दी मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 9 अपने शीट का, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट यूजिंग द टोटल पर टन कॉस्ट ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर बाय टाइम पेपर मिल्स। ये भी कुछ पेपर वाला ही कंपनी का क्वेश्चन है। इसमें स्पेसिफिकली बोला है देखो, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 एंड देयर वर 26 डेज इन अ वर्किंग मंथ, मतलब एक महीने में 26 दिन फैक्ट्री का काम हो रहा है। हमें जो भी कैलकुलेशन पर डे में कर रहे हैं तो 26 डेज के हिसाब से करना है। ऑल्सो फाइंड आउट दी प्रॉफिट, मार्किंग कर लेते हैं। इसमें प्रॉफिट भी पूछा हुआ है तो यहाँ पर लास्ट तक जाएंगे। डायरेक्ट रॉ मटेरियल आरएमसी, डायरेक्ट लेबर में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। वर्क्स ओवरहेड दोनों में दिया है, वेरिएबल और फिक्स्ड। ओके, वेरिएबल बोला है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस और फिक्स तो डायरेक्टली दिया हुआ है। एडमिन ओवरहेड्स 12% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 80 पर टन सोल्ड, जितना सोल्ड किया उस पे 80 रुपये के हिसाब से उसका कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। पेपर इज सोल्ड फॉर 3,000 पर टन, तो यहाँ पर देखो आपको सेल की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। ओके, और कुछ एनीथिंग एल्स, बस दैट्स इट, इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन में ना प्रोडक्शन आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, तो एक फॉर्मूला है, जब भी आपको प्रोडक्शन नहीं दिया ना स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, तो सेल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब क्वेश्चन में आपको सेल्स यूनिट भी नहीं दिया है। पेपर इज सोल्ड फॉर 3,000 पर टन बोला है, मतलब जितना टन है उसको 3,000 रुपए के दाम पर सोल्ड किया है। सेल्स नहीं दिया। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 500 टन दिया हुआ है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300 टन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी ना तो यू कैन फाइंड इजीली बाय दिस फॉर्मूला, बट दो चीज मिसिंग है तो यू कैन फाइंड।
तो यहाँ पर एक सर्टन अजम्पशन करना होगा। अजम्पशन ये है कि ऊपर देखो स्टार्टिंग में आपको रॉ मटेरियल बोला है, कितना टन्स इंट्रोड्यूस किया है उधर प्रोडक्शन में, पेपर पल्प उधर बोला है 6000 टन्स वर इंट्रोड्यूस। सो वी अज्यूम दैट कि जितना टन्स इंट्रोड्यूस किया है ना पहले प्रोसेस में, आउटपुट भी हमें कितना मिला है उतना ही मिला हुआ है। देयर इज नो लॉस इन एनी प्रोसेस। मतलब 6000 टन डाला और आउटपुट भी 6000 टन का ही मिला। अभी ये अजम्पशन बेसिस पे करते हैं बिकॉज प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो वी अज्यूम दैट के द यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस 1 इज द फाइनल आउटपुट इन द लास्ट प्रोसेस। ओके, सो इसका बाद में मैं एक नोट भी आपको लिखा लेता हूँ। तो अभी अज्यूम करना है हमें कि जितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की है उतनी यूनिट्स हमें आउटपुट में भी उतनी मिली, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। सो वी अज्यूम दैट आवर प्रोडक्शन ओके इज 6000। हमारा आउटपुट भी कितना हुआ 6000 हुआ। हमने 6000 टन्स इंट्रोड्यूस किया और हमारा आउटपुट भी बराबर 6000 टन हुआ। तो सोल्ड कितना हुआ वो फाइंड करना है यहाँ पर। सो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर सोल्ड टन ओके ये हमें फाइंड करना है कितना टन्स सोल्ड हुआ। सो 500 प्लस 6000 माइनस 300, तो सोल्ड हो रहा है 6200। मतलब हमारे पास पुराने 500 यूनिट थे, हमने इस बार 6000 यूनिट बनाए और 300 यूनिट हमारे बच गए। तो हमने सोल्ड कितना किया, तो 6200 टन्स ऑफ यूनिट आर सोल्ड। तो 6200 यूनिट क्या किया हमने, सोल्ड कर दिया मार्केट में। तो जब भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा और आपको कुछ प्रोडक्शन या सेल्स मिसिंग है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट। क्वेश्चन में प्रोडक्शन के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, बट यूनिट्स कितने इंट्रोड्यूस किया उसकी इंफॉर्मेशन दी है। तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि हाउ द यूनिट्स दैट इज इंट्रोड्यूस ओके इन द फर्स्ट प्रोसेस इज द फाइनल आउटपुट इन द लास्ट प्रोसेस। मतलब हमने 6000 यूनिट बनाए, स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल डाले और हमें आउटपुट भी 6000 टन पूरा का पूरा मिला हुआ है। सो वो बेसिस पे हमने प्रोडक्शन 6000 रुपया लिखा हुआ है, इधर 6000 टन्स लिखे हुए हैं। आई होप सो दिस कैलकुलेशन इज वेरी मच क्लियर। तो फटाफट जाओ सेम फॉर्मेट बनाइए और लेट अस कैलकुलेट, और यहाँ पर लास्ट सेल्स तक हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हेडिंग दे दो आप, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016, प्रोडक्शन 6000 टन और सेल्स 6200 टन। ऊपर लिख के रखो पर्टिकुलर रुपीज, टोटल रुपीज, CP। तो गो and please prepare the format, come back again, let's start with the question students।